नमस्कार, सर्च स्टोरी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। निराश्रितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले सद्गुरु माता अमृतानंदमयी देवी 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमृता विद्यालय का उद्घाटन करेगी। निराश्रितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाली सद्गुरु माता अमृतानंदमयी देवी 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमृत विद्यालय का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर वहां अपने हजारों अनुयायियों को अपने आशीर्वचनों से उनका मार्गदर्शन करेंगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। प्रदेश सरकार ने माताजी के सम्मान को देखते हुए उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान कर उनका सम्मान बढ़ाया है। 20-25% बच्चे वैसे ही फ्री में या रिड्यूस्ड फीस में पढ़ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में कुल कितने स्कूल हैं आपके? सीबीएसई सिलेबस के ये 68वां स्कूल है। अच्छा। और स्टेट सिलेबस के भी लगभग 1 डज़न स्कूल है। यूपी में कुल कितने होंगे? यूपी में ये पहला स्कूल है और कई कार्य किया है यूपी में कि गरीबों के लिए मकान बना के देना। वो 2004 में योजना शुरू हो गई और 112 मकान बना के मुफ्त में बांट दिया। कहाँ पे? वृंदावन योजना सेक्टर 5 में। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महोबा जिला उप कारागार कैदियों के लिए जल्लाद का घर बना हुआ है। विवादों में रहने वाले महोबा जेल में जेलर की मनमर्जी के आगे सब कुछ बोना नजर आता है। महोबा जिला उप कारागार कैदियों के लिए जल्लाद का घर बना हुआ है। विवादों में रहने वाले महोबा जेल में जेलर की मनमर्जी के आगे सब कुछ बोना नजर आता है। मजाल है कि कोई जेलर की मांग को इनकार कर दे। यदि की तो सजा भी भयंकर मिलती है। जेल में अपराधियों को ऐशो आराम चाहिए तो जेलर की मुट्ठी गर्म कर दीजिए, फिर शराब, कबाब, जुआ और नशा सभी का मजा लीजिए। महोबा जेल में ऐसी शिकायतें अब आम हो गई हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज तक जेलर को कोई सजा नहीं मिली। जेलर की इस करतूतों के कारण जेल सचिव ने कड़ी फटकार लगाई थी, जिस पर जेलर ने सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी। लेकिन इसके बाद भी जेलर की कारगुजारियों में कोई कमी नहीं आई। कैदियों पर परस्त जेलर आनंद सिंह के सितम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महोबा जिला जेल जहां कैदियों से होती है पैसे वसूली, पैसा न देने पर जेलर उनका खास लंबदार बंदी अन्य कैदियों को देता है। कभी लोहे की रॉड से पिटाई तो कभी बाथरूम में बंद करने का फरमान और कभी गर्म सलाखों की मार। जेलर के सितमों की दास्तां पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से जेलर आज भी कैदियों पर कहर ढा रहा है। यही नहीं, जेल के अंदर बार बालाओं का अश्लील डांस से लेकर गैर कानूनी काम भी जेल की सलाखों के पीछे चल रहा है। 2 नवंबर 1915 को जेल के अंदर प्रिंस नाम के कैदी को चंद पैसों की मांग पूरी न करने पर जेलर आनंद सिंह ने की थी बेरहमी से पिटाई। कैदी ने कोर्ट में भी की थी शिकायत। 27 अक्टूबर 2015 को जेल के अंदर आंसू भदौरिया और धर्मेंद्र सिंह को भी पैसे न देने पर जेलर ने अपने चहेते लंबरदार कैदी पर दीपू सिंह परेता ने की थी बड़ी बेरहमी से पिटाई। ये मामला भी कोर्ट में पहुंचा था और कैदियों का जिला अस्पताल में हुआ था इलाज। जेल में बार बालाओं के हुए अश्लील डांस का 28 अक्टूबर 2015 को हुआ था वीडियो वायरल। 20 मार्च 2016 को कमान के पैसे न देने पर बच्चा बैरिक में बंद कैदी दलील टिक्कू को भी जेलर द्वारा किया गया था प्रताड़ित। तंग आकर टिक्कू ने जहरीला पदार्थ खाकर किया था आत्महत्या का प्रयास। डॉक्टरों ने बचाई थी जान। आज रिहाई होने से पहले फिर टिक्कू को जेलर ने बेरहमी से पीटा। पीड़ित का जिला अस्पताल में हुआ इलाज। इन सभी शिकायतों पर जेलर का निरीक्षण करने जेल सचिव पहुंचे तो जेलर आनंद सिंह सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों की माफी मांगी थी और सुधरने का एक मौका भी मांगा था। ये वो बानगी है जो जेलर की रंगीन मिजाज होने और उनकी करतूतों को दर्शाने के लिए काफी है। महोबा जिला उप कारागार विवादों के चलते सुर्खियों में बना रहता है। जेल में कई बार जेलर की तानाशाही और मारपीट की शिकायतें कैदियों द्वारा उच्च अधिकारियों और न्यायाधीशों से की जा चुकी है, लेकिन जेलर का बर्ताव बदलना तो दूर, उसमें कमी नहीं आ रही है। जेलर आनंद सिंह की करतूतों की लंबी फरिश्ता है। जेल के अंदर होने वाले गैर कानूनी काम भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। जेल में जुआ, शराब, गांजे, नशे का भी काम हो रहा है, जिसकी शिकायत कई बार कैदियों ने अधिकारियों से की, मगर नतीजा सिफर। यही वजह है कि जेलर के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 20 मार्च के दिन जेल में दफा 25 के तहत बंद कैदी टिंकू को जेल के अंदर आनंद सिंह और उसके वफादार लंबदार कैदी दीपू ने 3000 रुपए की
कमान न देने पर उसे धमकाया और प्रताड़ित किया था, जिससे आहत होकर उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। किसी तरह डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली थी। दलित टिंकू गरीबी के चलते जेलर की पैसों की मांग पूरी नहीं कर पाया। इसी से नाराज जेलर आनंद सिंह ने बीते रोज कोर्ट के आदेश पर हुई जमानत रिहाई के बावजूद उसे नहीं छोड़ा और रात भर उसके साथ मारपीट करता रहा। सुबह जब टिक्कू रिहा हुआ तो उसने अपनी बात बीती कोर्ट को बताई, जिस पर उसका डॉक्टरी परीक्षण जिला अस्पताल में किया गया। टिक्कू ने मीडिया के सामने बताया कि कैसे जेल के अंदर पैसे के बलबूते पर अपराधी सभी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जेल के अंदर जेलर जुआ भी खिला रहा है। शराब, कबाब और अश्लीलता भी जेल में परोसी जा रही है। आप भी सुने जेल से रिहा हुए कैदी टिंकू की आप बीती। जेलर साहब ने पिटवाया है लंबादारों से और जेलर ने 2-3 लाठी मुझे मारी हुई है और बहुत तंग करता है बंदियों को। तो बच्चा बेरंग से पंखा अंकिसन ने करवा दिए, टीवी भी कार्ड ने करवा दिए। जब मेरी रिहाई हुई तो 1000 रुपए की मांग की मुझसे। उसके बाद मुझे सुबह मारा गया 7:30 बजे और मारने के बाद बहुत तंग किया। बोले तुम्हें छोड़े नहीं जाएगा और तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। लेटर में मुझे 1-आधे घंटे बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर मुझे पीटा और पीटने के बाद जब गेट में पहुंचा तो वो धमकी दी लोगों ने कि तुम बाहर निकले तो भी हम तुम्हें मारेंगे। जो दीपू सिंह पर रहता और बंदी रहते हैं लोग, सब लोगों ने धमकी दी, बोले तुम्हें अभी मारेंगे निकलोगे बाहर। तो मैं गरीब आदमी हर बार क्या कर सकता हूँ, इसलिए जैसा कि बीते दिनों तुमने जहर भी खाया था, हाँ, नशीले पदार्थ का सेवन किया था, जी जी, किस बात को लेकर ये जहर खाया? ये दीपू सिंह पर रहता ने 3000 रुपये मांगा था मुझसे, तो मैंने देने के लिए नहीं कर दिया। मेरे पैसे थे नहीं कर दी, तो इसलिए मजबूर होकर तंग आकर उसने तंग किया मुझे बहुत, इसलिए मैंने डाई पी थी। और इसी की खातिर जेलर ने मुझसे पूछा किसके कहने पे, मैंने किसी के कहने पे नहीं, बंदियों ने इसने मुझे तंग किया दीपू सिंह पर रहता ने। तो मैंने उसको नाम बताया, उसको बुलाया तो जेलर खास है तो इसने जेलर ने पिटवाया उसी से। ये दीपू सिंह पर रहता बंदी है, जेल में बंद है, 5-6 नंबर में रहता है। हाँ, लंबरदार भंडारी में लंबरदारी चलती है उसकी। ये क्या जेलर का खास है, क्या है ये? जेलर खास है तभी तो पिटवाया है उसने, नहीं तो वो जेलर के सामने कैसे औकात हो किसी बंदी को मार जाए। जैसा कि इसकी तुमने कोई कानूनी कार्रवाई की है? हाँ, पहले वहाँ पे जो लोग आए थे उनसे मतलब की थी, जो बाबूजी हैं डॉक्टर वहाँ पे, उनसे भी हमने बताया था, काफी लोगों से कहा। और अभी एक बार जब मैं टाइप भी करा तभी मैंने बताया था, वही मैटर पे लेकर उसी मैटर में मुझे मारा। नहीं, अभी तो कोई सोच में कोर्ट में गया आया, वहाँ पे अभी भी आया वकील को मैं प्राइवेट करा रहे हो कोर्ट के आदेश से? नहीं, उसने कोर्ट से जब वहाँ पहुंचे तो कोर्ट ने कहा था इसकी डॉक्टरी, वकील से कहा था आप डॉक्टरी कराइए प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट कराइए। तो इसलिए सीओ का आदेश से प्राइवेट डॉक्टरी हो रही है। ऐसा कतई नहीं है कि यह जेलर की पहली करतूत। इससे पहले भी वह कई कैदियों के साथ सुविधा शुल्क न देने पर पिटाई कर चुका है। जेल के अंदर हो रहे कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाने वाले कैदियों को जेलर की मार सहनी पड़ती है। 27 अक्टूबर 2015 को जेल के अंदर कैदियों आशु भदौरिया और धर्मेंद्र सिंह को जेलर और डिप्टी जेलर की पैसे की मांग पूरी न करने पर उनकी जमकर लाठी डंडों से दौड़ा कर बेरहमी से पिटाई की गई। उन्होंने भी जेल के अंदर रह रहे गैर कानूनी कामों का खुलासा किया। इस समय जेल के अंदर जेलर जुआ खिलवा रहा है और जब देखता है कि जेल के अंदर पैसा ज़्यादा आ गया है तब एकदम से जब्ती कर देता है, जब्ती का अभियान चालू करता है। जब 1 लाख रुपए जब्ती होती है तो 16-17 हज़ार रुपये दिखाता है जब्ती में। जेल के अंदर 100 रुपये की गांजे की पुड़िया बिकवाता है। जेल के अंदर 1000 रुपये की दारू की बोतल बिकवाता है। कोई भी नशीला पदार्थ जिसकी आपको आवश्यकता है वो सब जेलर मुहैया कराता है, उससे पैसे से मतलब है। कैदियों के साथ मारपीट के मामले के अलावा महोबा जेल में जन्माष्टमी के दिन बाल बालाओं के अश्लील डांस का वीडियो भी 28 अक्टूबर को सामने आया था। यह वीडियो जेल में बंद किसी कैदी द्वारा मोबाइल से बनाया गया था। जेल में बंद पेशेवर अपराधी खुलेआम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल में हुए अश्लील डांस में कैदियों ने भी जमकर ठुमके लगाए और बाहर वालाओं पर पैसे लुटाए थे। ऐसा नहीं कि महोबा के जेल में जेलर की तानाशाही और करतूतों से अधिकारी वाकिफ नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई न होने से दर्शाता है कि जेलर अंतर सिंह को किसी का भी डर नहीं है। पैसे की मांग पूरी न होने पर जेलर कैदियों पर ऐसे जुर्म ढाता है कि शरीर पर जख्मों के निशान उभर आते हैं। 2 अक्टूबर 2015 को जेलर की मार सहनी पड़ी थी। पीड़ित कैदी प्रिंस ने पेशी के दौरान इस बात की शिकायत
एडीजी द्वितीय की कोर्ट में की थी, जिसके बाद कैदी का डॉक्टरी परीक्षण जिला अस्पताल में कराया गया था। प्रिंस को गर्म सलाखों से पीटा गया था। महोबा जेल का जेलर कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने से बाज नहीं आ रहा है। महोबा से इसराइल कुरैशी। कार्यशाला में जनपद में समस्त अधिकारियों एवं मनरेगा से जुड़े सभी तकनीकी कर्मचारियों ने भाग लिया। जनपद शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद में 2 दिवसीय मनरेगा कार्यशाला का समापन हो गया। इस कार्यशाला में जनपद के समस्त अधिकारी एवं मनरेगा से जुड़े सभी तकनीकी कर्मचारियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य मनरेगा से जुड़े सभी विभागों को बेहतर काम करने के लिए तकनीकी जानकारी दी गई। असर बंजर जमीन की सिंचाई, खाली जमीन पर वृक्षारोपण, मत्स्य पालन जैसी योजनाओं में और अधिक सुधार हो और गाँव में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। हम लोगों ने कुछ अनुमन्य कार्य विशेष प्राथमिकता के रूप में लिए हैं, जैसे चारागाह निर्माण, खेल के मैदानों का निर्माण, वृक्षारोपण कार्यक्रम, मत्स्य पालन, वर्मी कंपोस्ट और केंचुए के खाद के गड्ढे बनाना, सिंचाई के संबंधित काम, माइक्रो इरिगेशन काम, ये सब लिए हैं। और इसमें हम लोगों ने तकनीकी अधिकारियों से, अन्य विभाग के टेक्निकल कन्वर्जन से एक्सपर्ट्स को बुला के सभी हमारे तकनीकी अधिकारीगण, जेई साहिबान, एई साहिबान, हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया है 2 दिन की कार्यशाला में। हम लोग चाहते हैं कि इस जनपद में हम। शाहजहांपुर से मौजम खान की रिपोर्ट। थाना चिरैकोट से सटी 4 दीवारी के पास ऑटो व्यापारी विनाथ सेठके के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। थाना चिरैकोट के सटी 4 दीवारी के पास ऑटो व्यापारी विनोद सेठ की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले को लेकर बुद्धिजीवी व्यापारियों में खासा आक्रोश था। वहीं पुलिस ने इस घटना में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके अपनी पीठ थपथपाने का कार्य किया है। बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने बताया है कि 20 मार्च को व्यापारी हत्याकांड को लेकर आक्रोशित व्यापारियों व गांव वासियों ने चक्का जाम दिया था। देखते ही देखते घटना से आक्रोशित उग्र लोगों ने पुलिस चौकी को भी तोड़फोड़ की थी और रोडवेज की बस भी फूंक डाली थी। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑटो एजेंसी मालिक विनोद वर्मा पल्सर पर सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में पुलिस टीम ने 5 आरोपियों समेत तमंचा और कारतूस समेत बाइक बरामद किया। 22 तारीख को लगभग 11:15 बजे के आसपास विनोद सेठ नामक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को इस घटना के तहत कार्य करने वालों को गिरफ्तार किया है। शेष जो अभियुक्त हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से ये चीज़ देखने वाली है कि पूर्व में 30 लाख की लूट हुई थी और 30 लाख की लूट में भी यही अभियुक्त थे जिन्होंने लूट की। जी, इस तरह की बात इनके द्वारा बताई जा रही है। इस पर पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आगे विवेचना में तथ्य का खुलासा। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। मऊ जनपद में रेलवे स्टेशन पर 2 युवक ट्रेन की चपेट में आए। एक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जनपद में स्थित इंदिरा रेलवे स्टेशन पर अपने साथियों को कृषक एक्सप्रेस ट्रेन की चक्कर में आए सौरभ कुमार 22 वर्षीय शाहजहांगंज बिलिया पैसेंजर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। कोपागंज थाना क्षेत्र के कसारा गांव का निवासी। इसकी सूचना परिजनों को मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि बीकॉम की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र अभिषेक प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को उपचार के लिए रेलवे कर्मियों ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सक ने उपचार के दौरान खतरे से बाहर बताया और यह ग्राम मानस नगर थाना कृष्णा नगर लखनऊ का निवासी है। क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रताप सिंह। कहाँ गए पड़े? लखनऊ। कैसे घटना हुई आपके साथ? जी, हम कृषक पकड़ने वाले थे, मैं लखनऊ जा रहा था, तभी ट्रेन आ गई तो हम लोग उसको पकड़ने गए, जिसकी वजह से ही घटना हुई। यहाँ कैसे आए थे? एग्ज़ाम देने आए थे बीकॉम का। आज हमारा आखिरी एग्ज़ाम था और राष्ट्र गौरव का 16 तारीख को था, तो आज जा रहे थे। कहाँ पे देने आए थे? मैं यहीं पे जहांगीराबाद। और आपके साथ कोई है? नहीं, अभी घायल क्या है? डॉक्टर साहब भी एक घायल आया, वो कैसा है? ठीक है, सही मिशन सही। क्या नाम है? अभिषेक प्रताप। कितना उम्र होगी? 21। किस तरह के घायल है, कुछ मालूम है? ट्रेन से गिरा है, ज़्यादा चोट नहीं है। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के अंदर की थाना क्षेत्र के मुरादाबाद चंदोसी रोड पर अज्ञात बच्चे का शव पड़ा मिला।
मुरादाबाद कुंदरी के थाना क्षेत्र में मुरादाबाद चंदोसी रोड पर अज्ञात बच्चे का शव पड़ा मिला। शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि बच्चे की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंका गया है। पुलिस को बच्चों के शव की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और बच्चे की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई है, जिसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त करते हुए बच्चे की शिनाख्त रगीब पुत्र शहीद के रूप में हुई। बच्चा थाना कटघरा क्षेत्र से कल शाम 6 बजे लापता हुआ था। रात भर बच्चे की ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ अता पता नहीं चला। सुबह थाना कुरिंदर के क्षेत्र में बच्चे की डेड बॉडी पड़ी मिली। पुलिस के अनुसार बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि कुछ पुख्ता सुराग मिले हैं, जिनकी मदद से जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, एक बच्चे की बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला, कहाँ पर बच्चा है? जी, बच्चे का नाम राकिब है, जिसकी उम्र 8 से 9 साल है और ये लाजपत नगर गली नंबर 2 में रहता है बच्चा। कल शाम को 6 बजे बच्चा कहीं खेलने के लिए गया था और फिर उसके बाद लापता हो गया। रात में इसे काफ़ी ढूंढा गया लेकिन नहीं पता चला। सुबह कुंदरकी थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली बच्चे की, जिसकी शिनाख्त राकिब के रूप में की गई और इस पोस्टमार्टम में स्मूथनिंग आया है, किसी ने मुँह दबा के इसके मतलब बच्चे को मारा है। हमें कुछ सुराग मिले हैं जिसे हम डेवलप कर रहे हैं। जल्दी हम अभियुक्त मुलजिमों को गिरफ्तार कर इस केस को खुलासा करेंगे। सर, कुछ दुश्मनी थी क्या? अभी तक चूँकि ये बच्चे का पिता राशिद एक फल विक्रेता है, तो अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, ना ही इन्होंने कोई बताई कि रंजिशन, ऐसी कोई बात सामने प्रकाश में नहीं आई। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से नईम खान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।